राजा कितना भी राष्ट्रवादी हो जाए, जब बात कुर्सी पर आती है तो हर बात पर राष्ट्र को आगे करने वाला राजा सबसे पहले राष्ट्र को ही सूली पर चढ़ाता है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं मोदी जी के परम मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर के पूरे इजराइल में गदर छिड़ गई है। पूरा इजराइल अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया है। एयरपोर्ट, बस अड्डे, दफ्तर, कार्यालय सब बंद हो चुका है। यहाँ तक कि सेना में बगावत की स्थिति पैदा हो गई है और इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री हटा दिए गए हैं। दोस्तों, नेतन्याहू ऐसा कानून लेकर के आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला वो बदल सकते हैं। यानी कि नेतन्याहू चाहे तो जज बदल सकते हैं। नेतन्याहू के चाहे बिना किसी जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। यानी कि ऑल टोटल प्रधानमंत्री खुद को भगवान साबित करने में उतारू हो गए हैं और ये सब इसलिए क्योंकि नेतन्याहू गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार सिर्फ एक सीट से बहुमत में है। दोस्तों, किसी देश के राजा पर जब जनता भरोसा दिखाती है तो राजा खुद को भगवान समझने लगता है और जब राजा खुद को भगवान समझ लेता है तो उसको सबको अपने आदेश का गुलाम बनाने की तलब जाग जाती है। वो सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहता है। वो नहीं चाहता कि देश में उसके खिलाफ कोई पोस्टर लगाए। वो नहीं चाहता कि देश में उसकी फोटो फाड़ने की कोई हिम्मत करे। वो नहीं चाहता कि उसको कोई चुनावी रैलियों में चोर कहने की हिम्मत करे। वो नहीं चाहता कि कोई उसका कार्टून शेयर करे। वो नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई पत्रकार लिखने की तक की हिम्मत करे। राजा को ये लगने लगता है कि जब उसके खिलाफ कोई खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर सकता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट यार कौन सी खेत की मूली है। सबने तो गुलाम होना स्वीकार कर लिया है तो जज भी तो उसके गुलाम होने चाहिए। और अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने देश में जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेकर के आ गए हैं। अब इस बिल के कानून बनने के बाद देश की जुडिशरी पर प्रधानमंत्री का कंट्रोल होगा। प्रधानमंत्री के पास जज का हर फैसला पलटने की पावर आ जाएगी। इसके विरोध में इजराइल में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर सब सड़कों पर है। सब मिलकर सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लोग नेतन्याहू के घर के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, नेतन्याहू इजराइल में 2009 में प्रधानमंत्री बने थे, यानी नरेंद्र मोदी जी से करीब 5 साल पहले। नेतन्याहू खुद को नंबर 1 राष्ट्रवादी बताते हैं। इसी को सिद्ध करने के लिए फिलीपींस और गाजा पट्टी पर जब कब हमले करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ भारत और इजराइल में एक समानता है। इजराइल की सरकार जुडिशरी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और उनके दोस्त मोदी जी भी जुडिशरी में दखल देना चाहते हैं। जजों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप चाहते हैं। भारत के कानून मंत्री तो खुलेआम जजों को धमकी भी दे चुके हैं। मोदी जी के आदेश पर भारत देश के लोग जो थाली बजाकर कोरोना भगा रहे थे, अब वही थालियां इजराइल के नेतन्याहू को भगाने के लिए बजाई जा रही हैं। दोस्तों, इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी लोग नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। हवाई अड्डे बंद करने पड़ गए हैं। यहाँ तक कि खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले नेतन्याहू की सेना तक में फूट पड़ गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री तक ने इजराइल के टीवी न्यूज चैनल पर खुद ये माना है कि सेना में फूट पड़ गई है और बगावत कभी भी हो सकती है। देश की सुरक्षा खतरे में आ गई है। दोस्तों, सबसे बड़े तानाशाह की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री को सच बता दिया तो खींचकर नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, मामला इतना बढ़ गया है कि अमेरिका तक को बीच में आना पड़ गया। अमेरिका ने भी नेतन्याहू को यह कह दिया है कि इस पूरे मसले का हल निकाला जाए। दोस्तों, जो पब्लिक नेतन्याहू को हीरो मानती थी वो उसी नेतन्याहू के खिलाफ आखिर क्यों हो गई, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो समझिए, हुआ ये था कि इसी साल जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने लग गई तो क्या होगा जी? अब इजराइल की जनता ये बखूबी समझ गई और नेतन्याहू के खिलाफ हो गई। दोस्तों, इस नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं, जिससे सही और निष्पक्ष फैसले लेने की जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। इजराइल में केवल आम लोग ही नहीं
बल्कि बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन लोग तक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तेल अवीव के पुलिस चीफ एशियाई अशवेद भी सरकार का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। यरूशलेम की मस्जिद पर उलझाकर, देश के लोगों पर राष्ट्रवादी चिंगारी लगाकर, यहूदी और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए नेतन्याहू को जनता के आगे आज नहीं तो कल घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब जनता अपना सही और गलत जान लेती है ना, और राष्ट्रवादी केचुल पहनकर गद्दी पर बैठे स्वार्थी राजा को पहचान लेती है, तो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप सच का समर्थन करना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को मामूली सी फीस के साथ ज्वाइन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। मदद कीजिएगा, आवाज और बुलंद होगी। जय हिंद, जय भारत।